बगैर किसी नफे के, बगैर किसी माली लालच के कोई काम करना, रजाकाराना तौर पर जब आप काम करते हैं उसमें आपको वो तस्कीन मिलती है जो शायद किसी और काम में नहीं मिलती। एक बातनी कैफियत है और बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत को अल्फाज मिल ही नहीं सकते। ये असल में हमारी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए कि हम रजाकाराना तौर पर काम करें। देखें, दुनिया के जितने भी बड़े काम है ना, बड़े काम, वो ना तो शोहरत के लिए हुए हैं न पैसे के लिए हुए हैं। ये जुमला आप लोगों के ध्यान में रहे। दुनिया में जितने भी बड़े काम आज तक हुए हैं जो तारीख इंसानी के लिए मिसाल रहे हैं, वो ना तो पैसे के लिए हुए हैं ना शोहरत के लिए। जो काम शोहरत के लिए किया जाता है वो भी कम दर्जे का होता है, जो काम पैसे के लिए किया जाता है वो भी कम दर्जे का होता है। जो दिली तस्कीन के लिए काम किया जाता है, जो अपनी तस्कीन के लिए जो काम किया जाता है वो बड़े दर्जे का होता है और बड़ी सतह का वो काम होता है। हमारी तरबियत में ये बात शामिल ही नहीं है। आप बताएं कि आपको कितना तैयार किया गया है कि आप रजाकाराना तौर पर किसी अस्पताल में जाके काम कर लिया करें, किसी गरीब की दुकान है तो उसका हाथ बटा लिया करें, तो मदद कर दिया करें, ब्लड डोनर बन जाएं, रजाकाराना तौर पर सैलाब की इमदाद के लिए चले जाएं, लोगों की मदद करने के लिए चले जाएं। आप लोगों ने सोचा भी नहीं, उसकी वजह यह कि हमारी तरबियत में ये चीजें शामिल नहीं है। वरना तो रुतफा एक खातून है, नौजवान लड़की है, वो जा कहीं और रही है, रास्ते में उसका पड़ाव है कराची में, तो पता चला कि यहाँ तो कोढ़ के मरीज बहुत ज्यादा, जिसको हम कोढ़ कहते हैं, कोढ़ के मरीज बहुत ज्यादा हैं। तो उन मरीजों को देखा, और वो मरीज क्या होते थे, उनके जिस्म पर जख्म होते थे और उन जख्मों से पीप रसती रहती थी, और उनके अपने अगर वालिद है तो बेटा है तो वालिद उसको उठाकर एक चार दीवारी थी उसमें फेंक दिया जाता था। खुद अपने प्यारों, पाकिस्तान का वाकया है, 70-72 साल पहले का वाकया आपको बता रहा हूँ। ये बीमारी पाकिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर गई थी। लोग अपने ही प्यारों को उठाते थे और वो चार दीवारी में फेंक देते थे, और क्योंकि छूती बीमारी थी, समझते थे कि छूने से हमें हो जाएगी, तो इसलिए उनको छूते भी नहीं थे, रोटी किसी कपड़े में या शॉपर में लपेट कर फेंक देते थे। ये हो चुका है यहाँ। रुतफा जो जर्मनी से आई थी, उसने ये वाकया देखा और उसने वही फैसला कर लिया, मैंने जिंदगी का बाकी हिस्सा इसी मुल्क में इन्हीं मरीजों का इलाज करते हुए गुजारना है। और वो लड़की, उसने ये काम शुरू किया, और फिर वो वक्त आया कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में कोढ़ के मर्ज का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया था। यानी एक खातून की कोशिश से, न उस बेचारी ने शादी की, न उसने कोई हुकूमत से मराहत हासिल की, और यही पाकिस्तान में ही उसकी वफात हुई थी। और उसने यही कहा था, दुल्हन की तरह मुझे तैयार करके मुझे रुखसत किया जाए, दफनाया जाए। तो पाकिस्तान ने उसकी बड़ी एजाज के साथ, जो भी हमारे यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर होता है, वो पेश करके दफनाया था। और एक औरत की कोशिशों से एक मुल्क जो कोढ़ के मरीजों की अमाजगा बन गया था, उस पूरे मुल्क से मरीजों का खात्मा करना, वो उन्हीं मरीजों के पास बैठी रहती थी, उन्हीं मरीजों को अपने हाथ से खिलाती थी। तो इस तरह के वाकयात होते हैं दुनिया में। तो हमारे यहाँ रजाकाराना तौर पर काम न करने की वजह क्या है कि हमारी तरबियत में ये बात शामिल नहीं है। वरना जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, एक दिन मुख्तस होता है, बच्चे मार्केट की कोई ना कोई वर्कशॉप करते हैं, किसी न किसी जगह पर रजाकाराना तौर पर काम करते हैं, और वही उनकी असाइनमेंट होती है और वो जमा कराना लाजमी होती है। शॉपिंग मॉल में जाके सेल्समैन बनते हैं और इसी तरह के बाकी काम भी छोटे मोटे कर रहे होते हैं। हत्ता कि ये भी देखने में आया है कि बड़े बड़े घरों के लड़के या लड़कियां गलियों की सफाइयां भी करती हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रवाज ही नहीं है, ना हमारे यहाँ ऐसा कुछ सिखाया जाता है। जब हर पढ़ा लिखा या हर शहरी रजाकाराना तौर पर काम करने के लिए तैयार होता है, तो मेरे ख्याल में माशरे में काम करने वाले ज्यादा होते हैं, काम कम हो जाते हैं।